Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. First of all, I congratulate all of you and welcome you in this new 6th class. Today we will learn chapter number 1, primes, highest common factor, lowest common multiple and integers. टॉपिक है 1.1 प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स में उन्होंने सबसे पहले हमें यहाँ पे दिए हुए हैं फैक्टर्स. फैक्टर्स को समझने के लिए उन्होंने हमें एग्जाम्पल दी हुई है 18 नंबर की. अब जो 18 है उसको सबसे पहले हम 1 से डिवाइड करते हैं. 1 18 जार 18, रिमाइंडर 0 हो गया. इसका मतलब है 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ 18. 2 से डिवाइड करते हैं 18 को. 18 तो 2 9 जार 18, 2 9 जार 18 और रिमाइंडर 0. इसका मतलब है 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 18. इसी तरह 18 को हम 3 से डिवाइड करते हैं. 3 6 जार 18, रिमाइंडर 0. तो इट मीन्स कि हमारे पास 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 18. फिर उसके बाद हम 18 को 4 से डिवाइड करते हैं. अब 4 जार 16 होता है तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया 2. तो रिमाइंडर 0 नहीं है ना, इसका मतलब ये है कि 4 इज़ नॉट अ फैक्टर. फिर उसके बाद हम कहेंगे 5 देख लेते हैं. 18 को हम 5 से 5 3 जार 15 माइनस किया आपस में दोनों को. 3 नीचे रिमाइंडर में आ गया तो विच इज़ नॉट 0. इसका मतलब ये है कि 5 इज़ नॉट अ फैक्टर. फिर अब 5 के बाद 6 आ जाता है. अब 6 आएगा ना तो हम यहाँ पे देखते हैं. 6 3 जार 18, फिर 6 के बाद 9 होगा. 9 2 जार 18. तो ये हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे. तो फैक्टर्स टोटल हमारे पास क्या है 1 2 3, 1 2 3. अब ऊपर वाला स्टार्ट हो जाएगा 6 9 18, 6 9 18. तो ये हमारे पास फैक्टर्स होते हैं. फैक्टर्स का मतलब ये है कि वो तमाम टेबल्स जिनमें 18 आता है, या हम 18 को गेट कर सकते हैं थ्रू दिस. और यहाँ पे 18 इज डिविजिबल बाय ऑल इट्स फैक्टर्स. यहाँ पे हमने यही देखा ना, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि 18 जो है वो डिविजिबल बाय 1 है, डिविजिबल बाय 2 है, डिविजिबल बाय 3 है. इसी तरह ये 6 अगर हम यहाँ पे 18 को 6 से करते तो 6 3 जार 18, तो वो भी रिमाइंडर 0 आ गया. तो इसका मतलब है 18 इज डिविजिबल बाय 6. इसी तरह 18 जो है ना वो डिविजिबल बाय 9 भी है, 18 डिविजिबल बाय 18 भी है. तो 18 इज डिविजिबल बाय ऑल इट्स फैक्टर्स. अब ये आपको फैक्टर्स का तो समझ आ गई कि फैक्टर्स क्या होते हैं. अब हम चलते हैं बुक की तरफ. उन्होंने यहाँ पे भी यही लाइन लिखी हुई है कि 18 इज डिविजिबल बाय ऑल इट्स फैक्टर्स और 18 इज डिवाइडेड बाय ईच ऑफ इट्स फैक्टर. तो देयर विल बी नो रिमाइंडर. ठीक है. अब हम क्लासीफाई करते हैं होल नंबर्स को. होल नंबर्स क्या है? होल नंबर हमारे पास क्या होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन. ये चलते जाते हैं. ठीक है. ज़्यादा नंबर्स मैंने खुद लिखे हैं. इवन नंबर्स इनमें से कौन से होते हैं? जिनके आगे 2 4 6 8 और 0 आ रहा हो. इवन नंबर्स होते हैं जिनके एंड में 0 2 4 6 8. अब 12 जो है उसके एंड में भी 2 आ रहा है, 14 उसके एंड में भी 4 आ रहा है, 16 के एंड में 6 आ रहा है. तो इस तरह जो नंबर जिनके आगे 2 4 6 8 या 0 आएगा तो वो सारे इवन नंबर्स होते हैं. ओड नंबर कौन से हैं? जो रिमेनिंग रह गए हैं वो ओड हैं. 1 3 5 7 9 11. ठीक है. ये सारे हमारे पास एंड सो ऑन ये ऑड नंबर्स हैं. ये जो होल नंबर की क्लासिफिकेशन है ये इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स में बताई है. अब मैं आपको इसकी और क्लासिफिकेशन बताती हूँ जो कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स के बताएगी. क्लासिफिकेशन ऑफ होल नंबर्स. सबसे पहले तो हमने ये जो टेबल 1.1 टेबल दिया हुआ है ना, इसमें 1 से लेकर नेक्स्ट पेज पे भी 20 तक. ठीक है. ये हमारे पास नंबर्स हैं. अब इन नंबर्स के हम सबसे पहले तो सारे फैक्टर्स लिखते हैं इस टेबल में. यहाँ आप देखिए 1 जो है 1 इज ओनली डिविजिबल बाय 1. ठीक है. इसका तो एक ही फैक्टर है 2. अब 2 जो है वो 1 के टेबल में भी आता है. 1 2 जार 2 और 2 1 जार 2. तो इसका मतलब ये है कि 2 के कितने फैक्टर्स हो गए 1 एंड 2. 2 के 2 फैक्टर्स हो गए 1 एंड 2. तो हमने यहाँ पे फैक्टर्स लिख दिए 1 एंड 2. 3 किसके टेबल में आता है? एक 1 के टेबल में आता है, एक 3 के टेबल में आता है. 3 1 जार 3 होता है, 1 3 जार 3 होता है. तो 1 और 3 फैक्टर्स हैं. अब ये 4 है.
4 1s आर 4 होता है और 1 4s आर 4 होता है, तो ये दो तो इसके फैक्टर्स हो गए। 2 2s आर 4 भी होता है यहाँ पे, तो इसका मतलब है 2 भी इसका फैक्टर है। 5 जो है ना 1 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है। ये 1 5s आर 5 होता है ना, तो जो है वो 5 1s आर 5 भी होता है, तो इसका मतलब ये दो ही है ना वैल्यूज, 1 और 5 भी। 6, अब 6 जो है वो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 होता है। 6 मल्टीप्लाई बाय 1 वो भी 6 होता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 होता है। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 होता है। तो 1 2 3 6 इसके फैक्टर्स हैं। इसी तरह से जो 7 है, 7 1s आर 7, ये आ गया। 8 अब 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 8 होता है या 8 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 2 4 8 इसके फैक्टर्स हैं। 9 अब 1 मल्टीप्लाई बाय 9 भी होता है, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 1 3 9 इसके फैक्टर्स हैं। 10 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है और 1 मल्टीप्लाई बाय 10 भी आता है, तो 1 2 5 10 इसके फैक्टर्स हैं। इसी तरह से सो ऑन नेक्स्ट पेज पे उन्होंने हमें ये 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक दिए हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम अब होल नंबर्स की क्लासिफिकेशन देखते हैं एक और तरीके से। ये जो टेबल 1.1 दिया हुआ है, ठीक है, इसमें 1 से लेके 10 तक यहाँ पे नंबर है, नेक्स्ट पेज में 20 तक नंबर जा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो वर्किंग है और यहाँ पे हमने फैक्टर्स लिखने हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, जैसे 18 था, 18 के फैक्टर्स क्या थे? 1 2 3 6 9 एंड 18, यानी वो तमाम टेबल्स जिनमें 18 आता है वो उसके फैक्टर्स होते हैं। हमने तो इसी तरह से टेबल पढ़ने हैं सारे और यहाँ पे वो फैक्टर्स लिखने हैं। वर्किंग में हम टेबल पढ़ेंगे। अब 1 जो है वो इज़ डिविजिबल बाय ओनली 1, यानी कि वो सिर्फ 1 के टेबल में आता है, तो इसका सिर्फ एक फैक्टर होगा, राइट। बस ये एक ही ऐसा नंबर है कि जिसका फैक्टर 1 होता है, बाकी सबके फैक्टर्स या तो 2 होते हैं या 2 से ज़्यादा होते हैं। तो अब ये 2 है, 2 जो है वो इक्वल होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 या 2 मल्टीप्लाई बाय 1, एक ही बात है ना। तो 1 और 2 इसके 2 फैक्टर्स हैं। अब 3 जो है वो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है या 3 मल्टीप्लाई बाय 1, आप कर लो, इसके फैक्टर्स 1 और 3 हैं। नेक्स्ट है 4 किसके इक्वल होता है? 1 4s आर 4 होता है या 4 1s आर 4, और साथ 2 2s आर 4, तो इसलिए इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 1 2 4। 5 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 या 5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसके दो फैक्टर्स हो गए 1 और 5। 6 जो है वो 6 2 3s आर 6 होता है या 3 2s आर 6 होता है, और 1 को 6 से भी मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 1 2 3 एंड 6, 1 2 3 6। 7 के 1 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 सिर्फ 7 ही के टेबल में आता है। 8 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में भी आता है, तो 1 2 4 8। इसी तरह से 9 है, वो 3 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है, 1 3 9 इसके फैक्टर्स हैं। 10 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, 2 5s आर 10 या 5 2s आर 10, और 1 10s आर 10, तो इस तरह इसके फैक्टर्स हो गए 1 2 5 10। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 11 के दो ही फैक्टर्स है, क्योंकि 11 सिर्फ 11 ही के टेबल में आता है। 12 को देखें। अब 12 जो है वो 2 6s आर 12 होता है, 6 2s आर 12 यहाँ लिख दें, या 4 3s आर 12 या 3 4s आर 12, तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? एक तो 1 बनेगा, ठीक है, एक 2 बनेगा, एक 3 बनेगा, एक 4 बनेगा, एक 6 बनेगा, और एक 12 इटसेल्फ बनेगा, तो ये इसके फैक्टर्स आ गए। इसी तरह से इन्होंने 20 तक सारे फैक्टर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। 20 के क्या फैक्टर्स हैं? 20 2 10s आर 20 या 10 2s आर 20, 5 4s आर 20 या 4 5s आर 20, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स क्या बन गए? 1 2 4 5 10 एंड 20 इटसेल्फ, तो ये फैक्टर्स आ गए। अब ये समझने का मकसद क्या है? अब आप देखो, जब आप इन फैक्टर्स को स्टडी करते हैं तो बहुत ज़्यादा नंबर्स ऐसे हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। एक तो वो खुद नंबर और एक 1, यानी कि इटसेल्फ वो नंबर और 1, इटसेल्फ वो नंबर और 1, और इटसेल्फ ये नंबर 17 एंड 1 और 19 का भी यही है। ये ऑल दोज नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, वो सिर्फ अपने ही टेबल पे जाते हैं या डिविजिबल बाय ओनली 2 नंबर्स हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ, तो उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे ग्रुप बी में है, ग्रुप बी कॉन्टेन्स नंबर्स विद एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर्स, जिसके सिर्फ 2 डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। ये वाला और ये वाला, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइम नंबर्स। इसी तरह से वो तमाम जिनके मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स।
अच्छा, ग्रुप 1 मैंने मिसिंग कर दिया था। ग्रुप 1 में है कंटेन अ नंबर विद एग्जैक्टली 1 फैक्टर। 1 फैक्टर सिर्फ एक ही नंबर था, दैट वाज 1। ठीक है, तो हमने यहां पे लिखना है 1। अब हम देखते हैं प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स होते क्या है। इसकी डेफिनेशन है, प्राइम नंबर इज अ होल नंबर दैट एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर, जिसके 2 डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होता है और एक इटसेल्फ होता है। ये बात आपने याद रखनी है कि 1 ही हमेशा उसका फैक्टर होगा। अच्छा, कंपोजिट नंबर्स आर इज अ होल नंबर दैट हैज मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स, यानी कि जो प्राइम नहीं है उसके बाद वो सारे कंपोजिट नंबर्स ही होते हैं। अब हमने देखना है कि कंपोजिट नंबर्स हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। नेक्स्ट पेज पे ये एग्जांपल है जिसमें उन्होंने कहा है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम और अ कंपोजिट नंबर, यानी कि वो प्राइम नंबर है या वो कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर तो वो होगा कि वो किसी और टेबल में नहीं आता होगा। अच्छा, जब आपने चेक करना है ना कि कोई भी नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, तो आपने उसको जो उससे छोटे प्राइम नंबर्स होंगे ना, जैसे हमने 13 को चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है, तो हम उससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनसे उसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से। ठीक है, इसी तरह से हम ये यहाँ पे ये जो इन्होंने हमें कहा हुआ है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम और अ कंपोजिट नंबर, 3, 8, 7 पार्ट ए। तो हम क्या करेंगे कि हम 3, 8, 7 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 7 से करेंगे, फिर 11 से करेंगे। ठीक है, एंड सो ऑन। तो हम देखेंगे कि ये कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है। अगर तो ये प्राइम नंबर हुआ तो ये इन नंबर से डिवाइड नहीं होगा, और अगर कंपोजिट नंबर हुआ तो इसका मतलब है कि वो उसके टेबल में आ रहा है और डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको चेकिंग कैसे करते हैं, आपको सबसे तो आपको पता है डिविजिबल बाय 2 का क्या मतलब ये होता है। अगर तो उसके यूनिट प्लेस पे 2, 4, 6, 8, 0 आ रहा हो तो इसका मतलब ये है कि वो 2 से डिविजिबल है। यहाँ पे तो 7 है ना, ये यूनिट प्लेस होती है ना। ठीक है, यहाँ पे तो 7 है, इट मीन्स कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो 3, 8, 7 इज एन ऑड नंबर, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब 3 का क्या रूल होता है डिविजिबल बाय 3 का, वो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है, ये टेस्ट। A number is divisible by 3 if and only if the sum of the digits of the number is divisible by 3। हम क्या करते हैं कि ये जो डिजिट्स हैं इनका सम करते हैं, फिर देखेंगे कि वो 3 से डिवाइड होता है या नहीं। 3 में 8 प्लस किए तो 11, 11 में 7 प्लस किए तो वो आ जाता है 18। अब 18 तो 3 के टेबल में आता है ना, राइट। तो वो कहते हैं विच इज डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब ये है कि ये जो 3, 8, 7 है ये कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर ये प्राइम नंबर होता तो ये किसी भी और नंबर से डिविजिबल ना होता। नेक्स्ट है 47। ठीक है, 47 के लिए अब आप देख लो, ये सबसे पहले ऑड नंबर है ना, इसके एंड में 2, 4, 6, 8 और 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। 4 में 7 प्लस किया तो आता है 11। अब 11 जो है वो नॉट डिविजिबल बाय 3 है, तो इसका मतलब है 47 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अब हम 5 से देखेंगे। ठीक है, द लास्ट डिजिट ऑफ 47 इज नाइदर 0 नॉर 5, तो 47 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। अब 5 का क्या रूल होता है, वंस प्लेस इज 0 और 5, यानी कि वंस प्लेस या यूनिट प्लेस जो है ये या 0 होगी या 5 होगी, ये इसका रूल है। अब हम डिविजिबिलिटी रूल बाय 7 देखते हैं। डिविजिबल बाय 7, उसमें क्या होता है, जो यूनिट प्लेस है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करते हो जो रिमेनिंग पार्ट रह जाता है उससे, तो जो भी आंसर आता है अगर वो 7 के टेबल में आता है, 7 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब है वो पूरा नंबर डिविजिबल है। अब ये देखिए 3, 8, 7, आप क्या करते हो, इस 7 को, ये यूनिट प्लेस पे है ना, वंस प्लेस पे है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2s आर 14, तो ये आ जाएगा 14। अब 14 को हमने माइनस करना है रिमेनिंग पार्ट से, रिमेनिंग क्या है 3, 8। 3, 8 में से अगर हम 14 को माइनस कर दें तो वो हमारे पास क्या आ जाता है 24। अब हमने देखना है कि 24 जो है वो डिवाइडेड बाय 7 है या नहीं। 7 का टेबल हम पढ़ते हैं तो 7 3s आर 21 होता है, 24 तो नहीं आता, तो ये नॉट डिविजिबल बाय 7 है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ये 7 के टेबल में भी नहीं आता 47। इसी तरह जब हम कैलकुलेटर से बाकी नंबर्स भी चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि 47 कहीं पे भी नहीं आ रहा, तो 47 इज अ प्राइम नंबर, तो 47 प्राइम नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट हमने अब इसी तरह से 537 और 59 प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स ये हमने बताना है, तो हमने बार बार यही प्रोसेस करना है, ये जो ऊपर प्रोसेस किया है ना, और 2, 3, 5, 7 से, और रूल कौन से यूज करने हैं, ये जो रूल मैंने आपको बताए हैं,
2 का भी रूल है, 5 का भी रूल है, 7 का भी रूल है, और उन्होंने यहाँ पे ये नीचे 3 का भी रूल दिया हुआ है। तो ये सारे रूल्स अप्लाई करके आपने चेक करना है कि ये नंबर्स किसी टेबल में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ज्यादातर शुरू में ही पता चल जाता है कि वो कंपोजिट नंबर हैं या प्राइम नंबर हैं। अब यहाँ पे जो हमें नंबर दिया गया है वो 537 है। आपने चेकिंग करनी है, इस तरह से सारे नंबर्स लिखे, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 3, 5, 7 एंड 11। ठीक है, हम सबसे पहले देखते हैं डिविजिबल बाय 2। अब यहाँ एंड में क्या नंबर आ रहा है? 7। इसका मतलब है ये ऑड नंबर है। ठीक है, इट इज ऑड नंबर। तो इसलिए ये नॉट डिविजिबल बाय 2 है। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 3 हम चेक करते हैं। 3 के लिए हम क्या करते हैं? 5 + 3 + 7 वो किसके इक्वल आता है? 15 के। अब 15 जो है वो 15 डिवाइडेड बाय 3 = 5 होता है। इसका मतलब है रिमाइंडर 0 आ गया ना। 5 के टेबल में 3 के टेबल में 15 आता है, तो इसका मतलब यह है डिविजिबल बाय 3 है। ये 3 के टेबल में आ रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर है। तो ये 3 चेक करने की हमें अब जरूरत नहीं है। इट इज कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं 59। नेक्स्ट में हम डिविजिबिलिटी बाय 2 कहते हैं। इट इज ऑड नंबर। So it is not divisible by 2. अब हम 3 के लिए चेकिंग करते हैं। 3 में क्या होता है? जो भी दोनों डिजिट से हम उनको प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 14। तो 14 जो है वो, अगर हम 14 को डिवाइड करते हैं 3 से तो वो पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, 3 के टेबल में 14 नहीं आता, तो इसका मतलब है नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अब डिविजिबल बाय 5 जो यूनिट प्लेस है, ठीक है, 0 और 5 जो है वो एंड में इसके नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि नॉट डिविजिबल बाय 5 है। एज यूनिट प्लेस इज नॉट 0 और 5। डिविजिबल बाय 7, इसके क्या होता है? ट्वाइस दिस नंबर, यानी कि 9 को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और उसको रिमेनिंग पार्ट से उसका डिफरेंस ले लिया। रिमेनिंग पार्ट 5 है। 9 2 = 18, 18 - 5, ये हमारे पास आता है 13। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आप 5 - 18 = -13 ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 7 के टेबल में 13 नहीं आता, इसका मतलब है नॉट डिविजिबल बाय 7। इसी तरह से हम 11 का टेबल पढ़ते हैं। 11 5 * 55 होता है, 59 नहीं आता। 13 का टेबल हम देखते हैं। 13 4 * 52 होता है, 59 नहीं आता। इसी तरह से नेक्स्ट 17 3 * 51 होता है। ठीक है, इसी तरह 19 चेक किया। तो हम जब सारे नंबर्स में इस तरह से 1 बाय 1 प्राइम नंबर्स चेक कर रही हूँ, कैलकुलेटर के थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं, तो जो 59 है वो किसी भी टेबल में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 59 इज अ प्राइम नंबर। 59 is a prime number as it is not divisible by any other prime number. नेक्स्ट ये नंबर 2 में है। इन दिस गेम, ये जो गेम है, पुलिसमैन जो है, ये पुलिसमैन है, वो पुलिसमैन इज चेजिंग अ थिफ है। ठीक है, तो अब पुलिसमैन जो है वो सिर्फ प्राइम नंबर्स पर ही जो है वो चल सकता है टू कैच अ थिफ। तो हमने देखना है, अभी पुलिसमैन यहाँ पर है ना, 83 इज अ प्राइम नंबर। अब हमें डायरेक्टली पता है 33, तो 11 और 3 के टेबल आता है इसमें। ठीक है, तो 17 जो है वो हमें पहले से ही पता है कि वो प्राइम नंबर है। आपने जो शुरू के प्राइम नंबर्स है ना जुबानी, उन्हें जुबानी याद रखें। ठीक है, अब 192 इसके एंड में 2 आ रहा है, ये तो 2 के टेबल में आएगा। ठीक है, तो ऊपर तो नहीं जा सकते, तो फिर अब वो यहीं पे जाएगा। ठीक है, तो 103 अगर आप देखो तो ये प्राइम नंबर है, तो आप यहाँ से 17 के बाद वो 103 पर आ गया। राइट, 103 के बाद जो 43 है, 43 इज आल्सो अ प्राइम नंबर। आप प्राइम नंबर पे किए। अब 43 के बाद 7 भी प्राइम नंबर है, आपको पता है 7 के बाद 1 भी प्राइम नंबर है, और ये इजिली थिफ तक पहुंच गया। तो ये बहुत इजी था। नेक्स्ट पेज देखें, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये
एग्जाम्पल नंबर 2, इफ P एंड Q आर होल नंबर्स, कोई से भी होल नंबर्स है, 0 से लेके 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं। तो P और Q को मल्टीप्लाई करें तो 13 आएगा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P प्लस Q, एक्सप्लेन योर आंसर। ठीक है, अच्छा एक चीज जो आप नोट करिएगा, ये 13 है, 13 तो प्राइम नंबर है। अभी हमने नेक्स्ट इधर यहाँ इस पेज पे पढ़ा था 13 तो सिर्फ 1 मल्टीप्लाई बाय 13 इक्वल टू 13 होता है, इसके अलावा तो 13 का कोई पेयर बन ही नहीं रहा, राइट। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन किया है P और Q, ये 1 मल्टीप्लाई बाय 13 होगा। ठीक है, अब उन्होंने कहा, अब ये यानी कि या तो इसको 13 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दें या 1 मल्टीप्लाई बाय 13 कर दें। अब 1 उन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ P प्लस Q, P प्लस Q का मतलब ये है 1 प्लस 13, वो इक्वल्स टू 14 है, राइट। अब हमें कैसे, उन्होंने कहा एक्सप्लेन योर आंसर, हमें कैसे पता चला, हमने लिखना है एज 13 इज अ प्राइम नंबर, सो P मल्टीप्लाई बाय Q मस्ट बी 1 मल्टीप्लाई बाय 13। इसे मैं लिखती हूं, एज 13 इज अ प्राइम नंबर, इट्स फैक्टर्स आर ओनली 1 एंड 13। तो 1 और 13 है तो वो इक्वल टू तभी 13 आता है। ठीक है, सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है ये वाला, प्रैक्टिस नाउ 2। if P and Q are the whole number such that P multiplied by Q is equal to 31, find the value of P plus Q, explain your answer। अब आप देखें 31 is also a prime number। ठीक है, तो इसका मतलब यह है यहाँ पे देयर मस्ट बी 1 और इटसेल्फ। कोई भी प्राइम नंबर होता है तो उसके दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है और एक इटसेल्फ होता है। तो यहाँ पे एक 1 होगा और एक इटसेल्फ 31 होगा, तो यही दो नंबर्स हैं। तो हमने P प्लस Q फाइंड आउट करना है। P प्लस Q इज इक्वल टू 1 प्लस 31 है, तो वो इक्वल टू 32 आ जाएगा। हमने एक्सप्लेन योर आंसर है, तो हमने यही लिखना है आंसर में कि एज 31 is a prime number, then 1 and 3 are the only its two factors। जैसे यहाँ पे 13 के लिए लिखा हुआ था, 13 is a prime number, then 1 and 13 are its only two factors। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 31 is a prime number and 1 and 31 are its only two factors। अच्छा जी, if n is a whole number such that n multiplied by n plus 28 is a prime number, find the prime number, explain your answer। अच्छा जी, अगर तो ये प्राइम नंबर है, ठीक है, ये वाला जो भी नंबर है ये प्राइम नंबर है ना, तो इसका मतलब ये है कि एक वैल्यू तो इसमें से n की 1 होगी। यानी कि प्राइम नंबर्स में तो दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है और एक इटसेल्फ होता है। यानी अगर 13 था तो एक 1 था और एक 13 था, राइट। तो यहाँ पे एक तो 1 ही है, अब ये तो 1 हो नहीं सकता, इसका मतलब है ये 1 है, 1 n इज इक्वल टू 1, ये n 1 है तो n मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 28। मैंने यहाँ पे भी 1 लिख दिया, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 28 हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 29 विच इज इक्वल टू 29। इसका मतलब ये है कि जो नंबर था वो 29 था। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडेक्स नोटेशन। ठीक है, इंडेक्स नोटेशन में क्या होता है, आपने कोई भी जो नंबर होता है वो उसको पावर की फॉर्म में लिखना होता है, इसको हम इंडेक्स नोटेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे इजिली जल्दी जल्दी देख लेते हैं, 5 जो है वो कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है ना, तो हम इसको लिखेंगे 5 की पावर 4। ठीक है, 5 की पावर 4, तो 5 टू द पावर ऑफ 4, तो ये हमारे पास इंडेक्स नोटेशन होती है। अब यहाँ पे 3 जो है वो कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स है, तो 3 की पावर 8 लिख देंगे। नेक्स्ट हम आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन का है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि हमने फैक्टर्स बनाने हैं, लेकिन उसमें सिर्फ प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व होंगे, राइट। प्राइम नंबर्स कौन से, 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। जैसे 18 की एग्जांपल लेते हैं। अब 18 हमारे पास जो है वो 2 3s are 6 6 3s are 18, इस तरह से आगे आप 3 2 टाइम्स है तो 3 की पावर 2 या 3 का स्क्वायर उन्होंने लिख दिया। अब 18 हमारे पास वैसे था क्या, 3 6 are 18 भी तो था ना, लेकिन 6 जो है प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हमने वो वाले जो
पेयर है वो यूज़ नहीं करना, ठीक है। 9 2s are 18 वो भी एक पेयर है हमारे पास, लेकिन हमने उसको यूज़ नहीं करना क्योंकि उसमें 9 इन्वॉल्व है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, तो हमने इस तरह से यूज़ करना है। तो चूँकि हम इसमें प्राइम नंबर्स यूज़ कर रहे हैं इसलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। यहाँ लिखा भी है द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग 18 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर इज कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन में आपने सिर्फ प्राइम नंबर्स यूज़ करने होते हैं। और फिर वो इसी बात को दोबारा एक्सप्लेन कर रहा है कि जैसे 1 मल्टीप्लाई बाई 18 या 2 मल्टीप्लाई बाई 9 और 3 मल्टीप्लाई बाई 6 ये भी इसके फैक्टर्स थे, लेकिन हमने ये यूज़ नहीं करने क्योंकि ये प्राइम नंबर, 6 भी प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम करते हैं वर्क एग्जाम्पल 3 पर। वर्क एग्जाम्पल 3 जो है वो बहुत आसान है। उन्होंने कहा है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60 लीविंग योर आंसर इन द इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स का मतलब कि पावर की फॉर्म में लिखना है। तो फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। हमने स्टार्ट करना है 2 से, पहला प्राइम नंबर 2 ही होता है, 2 से स्टार्ट किया। 2 को अगर आप 30 से मल्टीप्लाई करें तो 60 आता है, ठीक है। डिवाइडेड 60 बाई 2 टू गेट 30, तो 30 आ गया, राइट। अब 2 को हम दोबारा करते हैं, 2 15s are 30, तो 2 15s are 30, तो दोबारा अब हमारे पास 15 आ गया। तो 15 2 के टेबल में नहीं आता। अब हम जंप करते हैं 3 पर, 3 5s are 15, तो 3 5s are 15 ये आ गया। अब आप देखो यहाँ पे नीचे 5 आ गया। अब 3 के टेबल में 5 नहीं आता, तो अब हम जंप करते हैं नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 पर, 5 1s are 5, तो डिवाइड अंटिल वी ऑब्टेन 1। जब तक 1 नहीं आता हमने डिवाइड करते चले जाना है। तो अब हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो क्या बने, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। देखें 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60, तो ये ऊपर वाला 60 ही आ गया। तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 दो दफ़ा है ना, तो 2 की पावर 2 या 2 का स्क्वायर लिख दें, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये इंडेक्स नोटेशन है। अब नेक्स्ट है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 126 लिविंग योर आंसर इन द इंडेक्स नोटेशन। इसे फाइंड आउट करते हैं। 126 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करने के लिए हम 126 लिखते हैं इस तरह से, सीधी सी लाइनिंग। सबसे पहला जो प्राइम नंबर है वो होता है 2, तो हम 2 से करते हैं। 2 6s are 12, 2 3s are 6, तो 63 आ गया हमारे पास, राइट। अब 63 जो है वो, अब देखें ये यूनिट प्लेस पे 3 है जो कि ऑड है, राइट। तो अब 2 के टेबल में 63 नहीं आ सकता। अब हम फिर 3 पे जंप करते हैं। 3 2s are 6 और 3 1s are 3, तो इसका मतलब ये 63 3 के टेबल में आता है। 3 2s are 6, 3 1s are 3, ऐसे, ठीक है। अब 21 3 के टेबल में 21 भी आता है। 3 7s are 21, 3 7s are 21, ठीक है। अब हम जंप करते हैं 3 के टेबल में, अब 7 नहीं आता। अब हम जंप करते हैं 5 पे, 5 के टेबल में भी 7 नहीं आता। फिर अब हम जंप करते हैं 7 के टेबल पे, 7 1s are 7, तो अब हम यहाँ पे प्राइम नंबर यूज़ करेंगे 7। आपने याद रखना है कि इस साइड पर आपने सिर्फ प्राइम नंबर्स ही यूज़ करने हैं। तो हमारे पास 126 जो है वो इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। हमने इंडेक्स नोटेशन में लिखना है ना, 3 2 टाइम्स आ रहा है तो 3 का स्क्वायर ये, तो अब मल्टीप्लाई बाय 7, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है कि एक्सप्रेस 539 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप समझ लें। देखिए इसमें कहा गया है 539 को प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स हैं। तो प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड आउट कैसे करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू, और आंसर हमेशा हम इस तरह से लिखते हैं। तो ये प्रोडक्ट ही है ना, राइट। तो हमने करना यही है, हमने करनी प्राइम फैक्टराइजेशन ही है, लेकिन उनके कहने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ ऊपर उन्होंने कहा प्राइम फैक्टराइजेशन, यहाँ पे उन्होंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से कहा है, लेकिन है वो प्राइम फैक्टराइजेशन ही। उन्होंने कहा एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, तो ये इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ये है ना, जो हमने ऊपर भी लिखे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो बस उनके कहने का तरीका डिफरेंट है। इसे सॉल्व करते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 539 फाइंड आउट करने हैं। तो देखें ये ऑड नंबर है तो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता। 3 के लिए हम देखते हैं, 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि आप इन नंबर्स को प्लस करें, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है 12 5 17। अब 17 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता ना, इसलिए ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है। 5 से भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे 0 और 5 नहीं है। अब हम 7 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 7 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, 9 को मल्टीप्लाई किया 2 से,
तो वो आ जाता है 18, राइट। तो हम क्या करेंगे, 53 को माइनस करेंगे 18, ठीक है, यानी कि इसको डबल करना होता है और इन दोनों से माइनस करना है। 53 में से अगर हम 18 को माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाता है 35। 35 7 के टेबल में आता है ना, इसका मतलब ये है कि ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 7 7 जार 49, 4 इधर चला गया, 7 7 जार 49, ये इस तरह से जाएगा। अब ये 77 है ना, तो 7 के टेबल में फिर 77 आता है। 7 11 जार 77, राइट। अब 11 1 जार 11। अब ये देखिएगा ये तीनों नंबर जो हैं वो प्राइम नंबर्स हैं, तो हमने इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो होगी 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11, और इसको हम 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11 भी लिख सकते हैं।